नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजू सोर्ट्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे सफेद सोने की। जी हां, आज से कई वर्षों पहले इस दुनिया में काला सोना आया था, जिसने विश्व की कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उथल-पुथल कर दिया था। अरब देशों और खाड़ी देशों को जब पता लगा कि उनके यहाँ पे काला सोना यानी कि पेट्रोलियम मौजूद है और जब उसका उत्खनन करना शुरू हुआ, तो उनकी अर्थव्यवस्थाएं कहां से कहां तक पहुंच गई थी। आज आप देख सकते हैं कि उसी काले सोने की वजह वजह से जितने भी अरब देश हैं, वो आज कितने रईस बन चुके हैं। लेकिन अब जो भविष्य है वो काले सोने का नहीं है, वो है सफेद सोने का। सफेद सोना माने लिथियम। जिस प्रकार पहले गाड़ियों को चलने के लिए काला सोना यानी पेट्रोलियम आवश्यक था, लेकिन अब वो आवश्यक नहीं रहेगा भविष्य में, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल कारें आने लगी है, उसमें चाहिए लिथियम। देखिए, आज दुनिया में कोई भी ऐसा मोबाइल फोन नहीं है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक गैजेट नहीं है जिसके अंदर बैटरी ना हो, क्योंकि बिना बैटरी के कोई भी गैजेट चल नहीं सकता, कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। और प्रत्येक बैटरी में लिथियम लगता है, यानी लिथियम के बिना हम आज सर्वाइव करना भी मुश्किल है, देखिए। और भविष्य में इसकी आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इसका मोल भी बढ़ता जाएगा। तो लिथियम एक सफेद सोना हो चुका है, यानी जिस देश के पास लिथियम के भंडार हैं, वो है भविष्य के दुबई, भविष्य के यूएई, भविष्य के अरब देश। आप उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा जिनके पास लिथियम के भंडार हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि लिथियम के भंडार कहां हैं। विश्व के टोटल लिथियम जितना है, उसका 60% पाया जाता है सिर्फ 3 देशों के अंदर, जिसको कहते हैं लिथियम ट्राइएंगल। और ये देश कहां है? ये है साउथ अमेरिका में, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना। इन तीनों देशों के पास विश्व का 60% लिथियम इन तीनों देशों के पास मौजूद है। यही कारण है कि अमेरिका और चीन लगातार इन देशों की तरफ बढ़ रहा है, इन देशों के साथ लगातार डील करने का प्रयास कर रहा है, इनको अपना दोस्त बनाने का प्रयास कर रहा है। अभी पिछले ही वर्ष चाइना ने अर्जेंटीना के साथ $1 अरब की डील की थी लिथियम के लिए। अब और अमेरिका इस क्षेत्र में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है जितना चीन बढ़ पा रहा है, क्योंकि चीन शुरू से ही जो है वो इस एरिया में था, इलेक्ट्रिक के एरिया में था। और आप मानेंगे नहीं कि 75% वर्ल्ड का जो लिथियम है, जो बैटरीज है, वो चीन प्रोड्यूस करता है। यानी विश्व का जो पूरा लिथियम है, उसका 75% तो यूज करना ही चीन जानता है, बाकी सब तो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और जो रिजर्व है वो 60% है बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना के पास। तो अब भारत के पास भी अभी 59 लाख टन मिले हैं रिजर्वर, तो जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन इसमें एक मुश्किल आती है, देखिए। एक तरफ हमें लगता है कि जो लिथियम है, अगर उस लिथियम की का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, उसका उत्खनन होगा, तो हम प्रकृति को बचा पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ऐसी गैसें निकलती है जिससे प्रकृति को नुकसान होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो इस सब से हम पृथ्वी को बचा पाएंगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे तो। लेकिन इसके उलट प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है इसके उत्खनन में, क्योंकि इसका जो उत्खनन है वो बहुत महंगा पड़ता है। कैसे महंगा पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात तो लिथियम है, वो 2 प्रकार के रिजर्व्स में पाया जाता है। पहला, खारे पानी की जो झीलें होती है या समुद्र होता है, उसके अंदर पाया जाता है। दूसरा, पत्थर के अंदर, पहाड़ों के अंदर, स्टोन्स के अंदर पाया जाता है। इसमें एक मुश्किल ये आती है कि लिथियम बहुत ज्यादा एक्टिव है मेटल, और ये बहुत सारी धातुओं से मिल जाता है। इसको अलग करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। जैसे अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया, इन तीनों देशों में जो लोग हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे उत्खनन लिथियम का नहीं किया जाए। इसका कारण क्या है कि इसको निकालने के लिए, देखिए, वो खारे पानी की झील के नीचे पाया जाता है। तो सबसे पहले खारे पानी को अलग किया जाता है, उसको एक स्थान पर ले जाया जाता है, वहां पर उसको वाष्प बनाकर उड़ाया जाता है, नीचे जो मटेरियल बनता है उसको जलाया जाता है, उसके बाद जो है वो लिथियम प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करने के बाद। इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान तो होता है पानी का। अगर आपको एक गाड़ी की बैटरी बनानी है तो आपको कम से कम 3 से 6 हजार लीटर वाटर है
वो आपका खराब होगा। ठीक है। दूसरी, जिस जगह पर ये सब काम किया जाता है वो जमीन पूर्ण रूप से बंजर हो जाती है। ठीक है। तो ये बहुत सारी समस्याएं आती है इसके अंदर। इसी यही कारण है कि देखिए सबसे ज्यादा जो भंडार हैं वो बोलीविया के पास है। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बोलीविया के पास जितने भी भंडार हैं वो सारे पानी के अंदर पाए जाते हैं, जिनको निकालना, प्रोसेसिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। यही कारण है कि हालांकि भंडार बोलीविया के पास सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। अब बात करते हैं भारत के भंडारों के बारे में। अगर भारत के जो भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में लिथियम के, अगर वो उतने भंडार हुए और उनका उत्खनन है वो करना पॉसिबल हुआ, तो भारत के दिन बदल जाएंगे मानिए। लेकिन अभी ये संभव नहीं है, क्योंकि इसका पता लगाया जा रहा है कि सबसे पहली चीज तो क्या ये उत्खनन योग्य है, क्योंकि इसका जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रोसेसिंग होती है, इसको निकालना होता है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। दूसरा, प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये उत्खनन योग्य है, क्योंकि बहुत सारे देशों के पास भंडार पड़े हैं लिथियम के, लेकिन वो उत्खनन योग्य नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये उत्खनन योग्य है, पहली चीज तो ये देखी जाएगी। अगर ये उत्खनन योग्य है तो क्या इतने जितने मिलियन टन भंडार बताया जा रहा है, लगभग 60 मिलियन टन, तो क्या इतने भंडार हैं? अगर ऐसा होता है तो यानी कि भारत के पास सफेद सोना अगर हो गया तो भारत के दिन बदल जाएंगे। तो लिथियम बहुत आवश्यक होगा पूरे वर्ल्ड के लिए आने वाले समय में। तो आज हमने बात की लिथियम के बारे में, ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार इसकी उत्खनन होता है और इसके भविष्य में क्या-क्या उपयोग हो सकते हैं, फिलहाल क्या उपयोग हो रहा है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।